अब आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। ओके आवाज तो ठीक है ना? या परफेक्ट। ओके। ओम शांति। गत 2 सत्र में हम विश्व नाटक के बारे में चर्चा करते आए हैं और गत सत्र में हमने देखा कि ये विश्व नाटक का यदि कोई श्रेष्ठ रूपक हैं तो वो वृक्ष हैं। जिस तरह से एक बीज में से वृक्ष उत्पन्न होता है और उसका फिर विकास होता है, विस्तार होता है, फिर जड़ जड़ीभूत होकर के वो उसका नाश होता है और बीज भी छोड़ देता है। तो इसी तरह से विश्व नाटक परमात्मा रूपी बीज से उसकी शुरुआत होती है और फिर किस तरह से उसमें डिजेनरेशन होता है वो हमने विस्तार से देखा। कैसे ये रिलीजियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ड्रामा है वो भी हमने समझने की कोशिश की और वहां पर हमने देखा कि जो डेइटी डायनेस्टी हैं, देवी देवता धर्म की जो आत्माएं हैं, उनका जो पार्ट है सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक उनका पार्ट है। तो ये सारे विश्व नाटक को हमें यदि समझना है तो सतयुग के आदि के अंदर जो आत्माएं आती हैं, बिल्कुल शुरुआत में जो आत्माएं आती हैं, उनके पूरे 84 जन्मों का जो पार्ट है उसको हमें समझना पड़ेगा। और वो जो नाटक खेला जा रहा है सतयुग और त्रेता युग में, वो सिर्फ भारतवर्ष में ही खेला जाता है। दूसरे देशों का जो विस्तार होता है वो सब द्वापर युग में होता है। तो सतयुग और त्रेता युग में पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ भारत में होती है और इसीलिए हम इस पूरे कहानी को जब हम देखेंगे कितने जन्मों की है, कैसे हमारे जन्म हैं, तो ये भारत के ही है, इसलिए उसको भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत जीवन कहानी शब्द प्रयोग किया है। यहाँ परमात्मा ने ये जो हमको ज्ञान दिया है तो उसी संदर्भ में भारत के उत्थान कैसे होता है और भारत का ही फिर पतन कैसे होता है वो विस्तार से पर बाबा ने हमको बच्चों को समझाया है। तो ये भारत के उत्थान और पतन की जो 84 जन्मों की जो कहानी है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जो 4 युगों में बटा हुआ है पूरा विश्व नाटक। तो सतयुग त्रेता में क्या होता है जिसको ब्रह्मा का दिन कहा जाता है और द्वापर कलयुग में क्या होता है वो आज एक इतिहास के रूप में, एक कहानी के रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो शुरुआत नाटक की तो सतो प्रधान या तो श्रेष्ठ समय से होती है, इसलिए यहाँ पर दिखाया है हमारा जो स्वर्णिम भारत है वो सतयुग में कैसा था और फिर कलयुग के अंत के अंदर उसकी क्या दुर्दशा होती है वो भी यहाँ पर इस चित्र में दिखाया है, दूसरे चित्र में। और फिर से ये कलयुगी दुनिया जब होती है, अंतिम समय जब होता है तो परमात्मा आते हैं और कैसे ब्रह्मा के तन द्वारा हम बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके फिर एक नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो ये पूरा जो ड्रामा है जिसमें कंटिन्यूअस डिजेनरेशन है, स्टेपिंग डाउन है, हम स्टेप डाउन करते हैं। सतयुग में बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे थे और फिर धीरे धीरे स्टेप डाउन करके बॉटम पर आ जाते हैं। तो इसीलिए ये पूरी कहानी जो है वो एक सीढ़ी के रूप में यहाँ परमात्मा ने बताई है। तो आइए उन सीढ़ी के चित्र को हम देखते हैं कि किस तरह से परमात्मा ने ये हमको बताया है। तो ये है भारत की उत्थान और पतन की पूरे 84 जन्मों की कहानी। तो सतयुग में जब कलयुग के अंत के अंदर जब महाविनाश होता है और किस तरह से महाविनाश होता है तो वो भी हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। और उसके पश्चात सभी मनुष्य आत्माएं जो है, पूरी 800 करोड़ के करीब जो आत्माएं हैं, वो जाकर के परम धाम में अपने अपने डायनेस्टी में अपने अपने स्थान पर स्थित हो जाती हैं। और फिर जब सतयुग की शुरुआत होती है
तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो आत्मा है उनका ऊपर से आना शुरू होता है। शुरू में तो सिर्फ 9 लाख जितनी आत्माएं आती हैं, और उसमें भी सबसे पहला जो जन्म होता है वो श्री कृष्ण की आत्मा का जन्म होता है, एक देवात्मा के रूप में। और फिर देवात्मा की आत्माएं ऊपर से नीचे आना शुरू करती हैं और फिर उनके जन्म होते हैं। और जब श्री कृष्ण की उम्र करीब 25 साल के करीब होती है, तब फिर बाद में उनका स्वयंवर भी होता है और उसके बाद उनका राज्याभिषेक भी होता है। और वही फिर कृष्ण और जो राधा हैं, और कृष्ण राधा वो लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रथम विश्व महाराजन के रूप में राजगद्दी पर बैठते हैं। और वहां से सतयुग की शुरुआत मानी जाती है, और वहां से नई संवत जिसको हम कहेंगे वो शुरू होती है 111। और इस तरह से एक सतयुगी नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। तो ये जो पूरा जो सतयुग है, उस सतयुग के अंदर हम टोटली 1250 वर्ष का सतयुग होता है, जो कि स्वर्णिम युग हम उसको कहेंगे, जिसमें हम 8 जन्म लेते हैं। और यहाँ पर हमारा जो एवरेज आयुष्य है वो 150 साल का है। 1250 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो करीब 150 वर्ष की उम्र हो जाती है। तो एवरेज आयुष्य हमारा सतयुग में जो है वो 150 साल का होता है। और यहाँ पर हमारा जो जीवन है वो इतना पवित्र जीवन होता है, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी हमारा यहाँ पर जीवन है। वैसे भी भक्ति मार्ग में हम जब देवी देवताओं का गायन करते हैं तो उसमें भी विशेष रूप से जो श्री कृष्ण का गायन है वो गायन अब बहुत ही ऊंचा गायन है। देखो, आप सब तो ब्राह्मण हैं, तो आज भी बाबा ने खास विशेष रूप से आज की मूल्य में बताया है कि परमात्मा के बाद यदि सबसे ज्यादा किसी की यदि महिमा है इस विश्व के नाटक के अंदर, तो वो श्री कृष्ण की महिमा है। तो श्री कृष्ण की महिमा स्वयं परमात्मा खुद करते हैं श्री कृष्ण की महिमा। और उन्होंने वो उनकी महिमा करते हुए बताया है कि सतयुग के अंदर जो श्री कृष्ण का जो महिमा है वो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। जो बाबा ने बताई है वही महिमा यहाँ पर लिखी गई है कि सन्निकट भविष्य के अंदर अभी ये श्री कृष्ण का जन्म होगा। और वो श्री कृष्ण जो हैं वो पूर्ण पवित्र, पूर्ण पुरुषोत्तम शब्द प्रयोग किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, ये सब जो महिमा है वो श्री कृष्ण की महिमा है। और उनके साथ जो जो देवात्माएं पार्ट बजाती हैं उनकी भी यही महिमा है। तो ऐसे ये श्रेष्ठ सतयुग जो होगा उसका एक पिक्चर भी बताया है। देखो, ये प्यूरिटी की वजह से श्री कृष्ण के ऊपर जो मोर पीछ जो देते हैं वो प्यूरिटी की है निशानी है। तो वहां पर हम डबल ताजधारी होते हैं, एक तो रत्न जाड़ी ताज तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ प्यूरिटी का भी ताज होता है। तो डबल ताजधारी हम सतयुग के अंदर होते हैं। अब आइए, ये सतयुग की जो दुनिया होती है वो कैसी होती है, तो यहाँ थोड़ा सा पिक्चर के अंदर दिखाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के महल वहां पर होते हैं। वहां पर उसको बोला ही जाता है गोल्डन एज, माना स्वर्णिम युग उसको बोला जाता है। तो इस युग के अंदर प्राधान्य गोल्ड का होता है। जिस तरह से अभी लोहे का प्रयोग किया जाता है, आप देख कि हर जगह लोहे का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही वहां पर हर चीज के अंदर सोने का प्रयोग उपयोग किया जाता है। मकान बना होगा तो भी सोने के मकान होंगे, सोने की ईंटें भी होगी और उससे मकान बनाए जाएंगे। और सब रत्न जड़ित हीरे जवाहरातों से ये महल जो है वो सजाया होगा। तो ये कुछ नज़ारा जो है यहाँ पर दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि वहाँ सतयुग के अंदर होती है। यहाँ कोई भी अप्राप्य चीज होती ही नहीं है। और दिव्यात्माएं सब पूरा संपूर्ण पवित्र होने की वजह से, निर्विकारी होने की वजह से, आत्मनिश्चयी होने की वजह से यहाँ पर संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति और समृद्धि है। ये एक ऐसी दुनिया है कि जहाँ पर दो कम्युनिटी तो होती ही नहीं है। न डॉक्टर होता है,
न वहाँ पर कोई जज होता है या कोई वकील होता है, क्योंकि झगड़ा है ही नहीं वहाँ पर। तो और न हॉस्पिटल है न कोर्ट है। इसलिए वहाँ जो विश्व महाराजन होता है, उनके हाथ के नीचे खंडिया राजा जरूर होते हैं, लेकिन उनको मिनिस्टर्स रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सब कुछ सरल है। और सब लोग स्पिरिचुअली एलिवेटेड वहाँ पर होते हैं, तो सुख संपदा होती है। और वहाँ पर जो इकोनॉमिक सिस्टम होती है, तो वहाँ पर कोई मजदूरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति वहाँ संपूर्ण रूप से दासी है। पांचों तत्व, न सिर्फ पांचों तत्व, लेकिन जो अन्य योनि की जो जीव सृष्टि है, वो भी बिल्कुल दासी के रूप में आपकी सेवा करती हैं। तो एक वहाँ पर प्रकृति दासी है, तो वहाँ की यदि दिनचर्या की थोड़ी सी बात कर लें हम, तो वहाँ की हमारी जो दिनचर्या होती है, सुबह में अर्ली मॉर्निंग में उठना जरूर होता है, लेकिन इतना खुशनुमा वातावरण होता है। और जब सुबह होती है तो जो पक्षी होते हैं वो ऐसा कलरव करते हैं, ऐसा संगीत, मधुर संगीत उसमें से सर्जन होता है। कोयल है और कई प्रकार की मतलब संगीत उससे उत्पन्न होता है, और उसी से हम जागते हैं। और जब उठते हैं तो हमारे जो माता पिता होते हैं, वो भी हमको प्यार भरी दृष्टि भी देते हैं और प्यार से हमको उठाते हैं और पुचकारते भी हैं। तो इस तरह से तो वहाँ पर उठना होता है। फिर तो वहाँ पर जो स्नान आदि जो होता है, वो अत्तरों से स्नान होता है, क्योंकि इतने सुगंधीदार पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों से फिर हमारा वहाँ पर स्नान भी होता है। वस्त्र भी जरी करसप्त के वस्त्र होते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये जो सिल्वर फाइबर है और गोल्डन फाइबर जो होते हैं, उस फैब्रिक में से ही सब वस्त्र बनाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर कला इतनी है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरह से हम आ, हरी जरी कसब के वस्त्रों को हम धारण करते हैं। फिर हमारा अलंकारों से पूरा सुशोभन होता है। ये सब सुबह के अंदर हम अलंकारों से अलंकृत होते हैं। सर पर रत्नजड़ित ताज भी होता है, हाँ, गले में हार भी होता है, बाजूबंद भी होता है, कमरबंद भी होता है, सब सब कुछ आप देख सकते हैं। कितने दिव्य देवता हैं यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस तरह से फिर हम जब तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर हम बाहर बगीचे में घूमने के लिए भी जाते हैं। फिर रास भी रचाया जाता है, श्री कृष्ण के साथ भी रास रचाया जाता है। तो वहाँ पर पूरे दिन जो एक्टिविटी हमको जो करनी है, वो जो एक्टिविटी है, वो कला में हम व्यस्त रहते हैं, जिसमें से हमको सिर्फ आनंद आनंद और आनंद ही मिलता है। तो इसी तरह से हमारा समय प्रसार होता है। तो उन कलाओं में फिर क्या होता है, सर्जन होता है कई चीज़ों का, क्योंकि जो हर एक को अलग अलग कला में सब लोग निपुण होते हैं। हाँ, किसी को कोई संगीत कला में निपुण होता है, उसमें गायन हो सकता है, वादन हो सकता है, नृत्य हो सकता है, कोई चित्रकला में, कोई शिल्प कला में, कोई वास्तुकला में। हाँ, कई प्रकार की कला हैं। जैसे कि ये वस्त्र का जो सर्जन होता है, तो वो भी एम्ब्रॉयडरी है, निटिंग है, सब सब प्रकार की कलाएं वहाँ पर हैं। और सब लोग कलाओं में निपुण होते हैं, और वो हम अपनी कलाओं में व्यस्त होते हैं। और व्यस्त होने से फिर इतनी सारी प्रकृति में से इतनी सारी नेचुरल चीजें मिलती हैं, और फिर उसमें से वो लोग कलाकार जो जितनी भी कला, सब लोग कला में व्यस्त होते हैं, वो कई चीजें बनाते हैं। फिर उसका एक्सचेंज होता है उसमें, वहां पर सेल करेंसी तो है ही नहीं वहां पर। तो वहां पर फिर एक्सचेंज होता है, कोई उसके दाम है ऐसा नहीं है, क्योंकि सर्जन ही इतना होता है। तो फिर एक दूसरों को वो लोग फिर देते हैं, तो हर एक की अपनी अपनी जरूरत जो होती है, वो वहां पर पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर कोई मजदूरी करना, जिसको हम टॉयलिंग कह सकते हैं, जैसे अभी करना पड़ता है, तो वैसे वहाँ पर नहीं है। पूरा दिन कला कारीगरी में हमारा व्यस्त होता है, गीत संगीत और नृत्य में हमारा समय व्यतीत होता है। वहाँ पर दरबार भी लगती हैं, तो जो दरबार में भी जाते हैं, तो वहाँ पर उत्सव ही होता है। वहाँ पर दरबार का आयोजन करके कोई कॉम्प्लिकेशन है या ऐसा तो है नहीं वहाँ पर। तो सब लोग अपने अपने स्थान पर अपने स्टेटस के अनुसार फिर वहाँ पर अपने स्थान में रात दरबार में बैठते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी बात कर ले, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में वहाँ पर एयरवे, सिर्फ एयरवेज, वहाँ रोडवेज तो रोड बनाने की जरूरत ही नहीं है। रोडवेज तो होते ही नहीं है, न जल मार्ग होता है, न कोई सड़क होती है वहाँ पर।
जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वहां पर प्लेन का यूज किया जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन में मतलब इतना सरल होता है प्लेन, इतने इतने सरल होंगे, इतने चलाने में भी इतने सरल होंगे कि छोटे बच्चे भी होंगे वो अपने प्लेन में स्कूल में जाएंगे। ये बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया कि बच्चे स्कूल में जाएंगे तो भी अपने प्लेन में जाएंगे। तो एक परिवार जो होता है, तो परिवार के लिए वहां पर जैसे अभी हम कार रखते हैं और पार्क करते हैं, तो घर के बाहर ये सब प्लेन पार्क की होंगे, सिंगल सीटेड भी होंगे हर एक के। फिर कपल जो होता है वहाँ पर उनके लिए भी डबल सीटेड भी होंगे, और पूरे फैमिली को साथ में जाना हो तो उसके लिए भी प्लेन की सुविधा वहाँ पर होगी। और वो प्लेन भी इतने सिंपल होंगे कि बैठते ही संकल्प करते ही वो उड़ेगा। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संशोधन हो रहा है, और देखो अभी ऐसे भी ऑटो पायलट के ऊपर प्लेन चलता है, तो इस तरह से वहां पर प्लेन इतने सिंपल होंगे। अभी ये जो एविएशन फ्यूल वगैरह कुछ होगा नहीं। देखो ये जो वहाँ के पुष्पक विमान हैं, तो उनके साक्षात्कार भी, हाँ, 6 के आसपास में, हाँ, दादी जब छोटी थी, गुलजार दादी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको ये साक्षात्कार प्लेन का साक्षात्कार कराया था कि वहाँ के प्लेन कैसे होंगे। तो दादी के दिमाग में तो था कि इस तरह से प्लेन होंगे। वो प्लेन सब वर्टिकल टेक ऑफ, तो इस प्रकार से वहाँ पर एयर स्ट्रिप वगैरह की कोई जरूरत नहीं होगी। जो प्लेन होंगे वर्टिकल टेक ऑफ वाले होंगे, बस अपने आंगन से ही सीधा ऊपर चले जाएंगे ना, और फिर आगे बढ़ेगा। अभी उसमें फिर क्या हुआ कि दादी को तो आइडिया था कि इस तरह के इस तरह का प्लेन होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई दादी गई होगी, ये बात कुछ समय पहले की है। तो वहां पर उन्होंने कुछ दादी को वीडियो दिखाया गया, तो उस वीडियो के अंदर जो सतयुग में जो प्लेन थे वो उस प्रकार के वर्टिकल टेक ऑफ वाले प्लेन अभी बन चुके हैं। तो जैसे ही दादी ने वीडियो में वो प्लेन जो देखा, तो आश्चर्यचकित होकर के दादी ने बताया कि क्या ऐसा प्लेन बन गया। देखो, तो उनके विजन में तो था कि बाबा ने मुझे इस प्रकार के प्लेन बताए हैं। तो हम देख सकते हैं कि अभी वो वर्टिकल टेक ऑफ वाले जो प्लेन हैं अभी आजकल बन गए हैं। अभी कॉमर्शियल लेवल पे तो नहीं आया है, लेकिन इस प्रकार के प्लेन बन चुके हैं। तो सतयुग के अंदर अभी ये जो एविएशन फ्यूल है, वहाँ पर तो एविएशन फ्यूल नहीं, ये भी बाबा ने मुरली में स्पष्ट रूप से बताया है कि वहाँ पर सब कुछ एटॉमिक बैटरी से चलेगा। अभी जो ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन में जो संशोधन हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास जो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह चलते हैं वो सब न्यूक्लियर फिशन पे चलते हैं। लेकिन एक न्यूक्लियर फ्यूजन की जो नई टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से अभी आने वाले समय के अंदर जो एक एटॉमिक बैटरी जिसको कहेंगे वो भी आ जाएगी। अभी तो लिथियम बैटरी पे कार चलती हैं, लेकिन अभी एटॉमिक बैटरी जब आ जाएगी, तो वो बैटरी बाबा ने एक कहा है मुरली में कि ये बैटरी ऐसी होगी कि आपको चार्ज बात करने की जरूरत नहीं है, वो इतना लंबे समय तक वो बैटरी चलेगी। तो उसमें आपको कुछ फ्यूल भरवाना है ऐसी कोई बात सतयुग के अंदर होगी नहीं। तो देखो इवन चांडाल के बारे में भी बाबा ने स्पष्टता की है वहाँ पर कि एक मुरली में स्पष्ट रूप से बताया है कि किसी की यदि किस मृत्यु शब्द तो वहाँ पर यूज होता ही नहीं है। इसलिए कोई यदि शरीर छोड़ता है तो फिर मैसेज दिया जाता है चांडाल को, और अपना प्लेन लेकर के वो आता है और डेड बॉडी को डाल करके फिर वो जला देता है। वो कोई स्मशान यात्रा वगैरह वहाँ होता नहीं, क्योंकि कीमत ही नहीं है बॉडी की। है बहुत ही प्रेशियस बॉडी। देखो हमारा शरीर जो है उससे तो कई गुना कैसा श्रेष्ठ शरीर होता है, पर वहाँ पर शरीर की कोई कीमत नहीं होती है, तो उसको फिर जला दिया जाता है। तो इस तरह से जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से बच्चे स्कूल में जाएंगे। यदि ये वहाँ तक भी सतयुग में बताया है कि अभी ये जो विदेश के जितने भी सारे सेंटर्स हैं वो वहाँ पर पिकनिक के स्पॉट होंगे, और तुम ये जो फैमिली जो प्लेन है उसमें बैठ करके बीच बीच में ऐसे ऐसे स्थानों पर घूमने के लिए आप जरूर जाओगे। बस्ती तो पॉपुलेशन तो होंगी, गंगा और जमुना का बाबा ने अभी कुछ दिन पहले भी बताया कि गंगा और जमुना ये नदियां सतयुग में भी होती हैं। ये दो 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 का नाम का भी उल्लेख किया बाबा ने। तो सतयुग के अंदर पॉपुलेशन तो जो नॉर्थ जो गंगा जमनी का जो मैदानी एरिया है उसी के अंदर पॉपुलेशन होगी। और एक एक व्यक्ति के पास एकर्स ऑफ लैंड, आप जितना मेजर करके लेना चाहो ले सकते हो। वहां पर तो कोई मालिक है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। 9 लाख को पूरा उत्तर प्रदेश का एरिया दिया जाए
तो कितना सबके पास है, एक एक के पास कितना लैंड आएगा, आप जरा सोचिए, उसकी कल्पना कीजिए। तो सबका अपना अपना प्लेस होता है, अपना अपना बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, और फिर उसमें सब लोग अच्छी तरह से रहते हैं। वहाँ पर जो चांडाल होता है, उसके महल की भी बाबा ने बताया है कि उसमें कोई खास नहीं अंतर होगा, उसका भी महल होगा, वो भी गोल्ड का होगा। हाँ, सोने चांदी हीरे मोती से सजाया होगा। देखो, खाने पीने के बाद बाबे बारे में बाबा ने वहाँ पर काफ़ी कुछ बताया है कि वहाँ पर मिल्क का सबसे ज़्यादा महत्व सतयुग के अंदर होता है। और साहूकार जो होता है, सबसे बड़ा साहूकार कौन, तो उसमें एसेट के रूप में गाय जो है, जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय होती है, उसको फिर रईस माना जाता है। क्योंकि जो दूध होता है, तो मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उसका सबसे ज़्यादा वहाँ पर उपयोग होता है। ये भी बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया है। और वहाँ के फल की विशेषता बाबा ने बताई है कि वहाँ के फल कुछ विशिष्ट प्रकार के फल होंगे, और रसों से इतने सारे भरपूर होंगे कि आपको फिर उसको काट करके खाने की छिलका बिल्कुल कुछ नहीं, आप जस्ट प्लक इट, आप तोड़ लिए, ले लीजिए, आप घूमते होंगे तो पेट से ले लेना है, आप जस्ट प्रेस कीजिए से सारा जूस मुंह में चला जाएगा आपका। तो इस प्रकार से भी बाबा ने कुछ सतयुग की बातें बताई है। कई मुरलियाँ चली है बाबा की, कुछ भविष्यवाणी में तो सुबह से शाम तक की, बिल्कुल सोने तक की पूरी दिनचर्या उसमें पूरी डिस्क्राइब की है कि कैसे सो जाएंगे। तो आपको ये भी मैं बता दो, ये आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी है कि सुबह से शाम तक की हमारे जो सतयुग की, हमारे सतयुग के जन्मों को वर्तमान समय में हम कैसे जी सकते हैं, संगम में भी जी सकते हैं, कैसे हम उसको इमर्ज कर सकते हैं। तो उसका एक मेडिटेशन स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है, वो भी वेबसाइट में रखा है, किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं कि कैसे सुबह हुई ही है 4 बजे, और कैसे वो पक्षी कलरव करके हमको उठाते हैं, और रात को मैं किस प्रकार से सोती हूँ, और दिन भर फिर पूरी एक्टिविटी की उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है। तो वो भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये दरबार भी दिखाया गया है, रात भी दिखाया गया है, जब हम गार्डन में घूमते हैं वो भी दिखाया गया है। तो ये सतयुगी जो दुनिया है, बहुत ही सुंदर दुनिया है। हमारे जो 8 जन्म हैं वो अच्छी तरह से वहाँ पर बीतते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो हमारा वंश होगा, वो हम सब सूर्यवंशी राजा कहलाते हैं। सूर्यवंशी, सतयुग में जितनी भी आत्मा है वो सब सूर्यवंशी हैं। हमारा जो वर्ण होगा वो देवता वर्ण होगा, हम देवता कहलाएंगे वहाँ पर। सतयुग के 8 जन्मों में हमारा वर्ण देवता वर्ण होगा। और वहाँ पर जो एवरेज आयुष्य मैंने जैसे बताया 150 वर्ष की उम्र होगी। और उस समय हमें खुद को संकल्प होगा, इच्छा मृत्यु वहाँ पर है। वैसे मृत्यु जैसा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जब 150 साल की उम्र होगी तो उनको ही फीलिंग होता है कि अभी इस वस्त्र को बदल दें, शरीर को बदल दें, नया ले लें। तो नोइंगली, हाँ, सभानता से, पूरी कॉन्शियसनेस में, जिस शरीर से मुझे निकलना है वहाँ से निकल करके जो माता के गर्भ में जो जाना है वहाँ हम प्रवेश करते हैं। वहाँ पर गर्भ महल होता है, वहाँ पर माता के गर्भ में भी आनंद और खुशी के अलावा कुछ नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर गर्भ महल शब्द प्रयोग किया गया है। तो वैसे तो इसका विस्तार बाबा ने बहुत कुछ बताया, लेकिन आज थोड़ा सा नट सेल के अंदर मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब जब 1250 साल पूरे होते हैं, हमारे 8 जन्म जब पूरे होते हैं, उसके बाद हम आते हैं त्रेता युग में। ये त्रेता युग ने हम स्वामी स्वर्ग कहेंगे कि वहाँ पर भी ऐसे ही समृद्धि है। हम निर्विकारी होते हैं, त्रेता युग में भी हम निर्विकारी रहते हैं। सिर्फ सतयुग के अंदर जो सूर्य कला संपूर्ण है, 16 डिग्री सेलेस्टियल, वो जो वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून के संदर्भ में ये सूर्य कला का बाबा ने बात की है। तो वहाँ पर हम संपूर्ण सतो प्रधान होते हैं, यहाँ हम सतो स्टेज में आ जाते हैं। वहाँ पर 16 कला संपूर्ण होते हैं सतयुग में, यहाँ पर हम 14 कला में आ जाते हैं। तो जब त्रेता युग में आते हैं तो ये राम और सीता का राज्य होता है। राज्य का विस्तार जरूर होता है, क्योंकि पॉपुलेशन फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इसलिए राम राज्य का गायन है। देखो, लक्ष्मी नारायण के राज्य का इतना गायन नहीं है, ठीक है, सोने की द्वारका की बात जरूर आती है, लेकिन राम राज्य की गायन, क्योंकि पॉपुलेशन फिर काफ़ी कुछ बढ़ जाती है,
और फिर राम का राज्य शुरू होता है। ये स्वामी स्वर्ग है। यहाँ पर भी गोल्ड का है, गोल्ड है, लेकिन फिर सिल्वर का थोड़ा प्राधान्य बढ़ जाता है, क्योंकि विस्तार भी बढ़ता है, तो फिर मकान में गोल्ड के साथ साथ सिल्वर का भी यूज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर सिल्वर का होता है। हम यहाँ पर 16 कला से 14 कला में आ जाते हैं। हमारा ये जो वर्ण है यहाँ पर, तो वो वर्ण है क्षत्रिय वर्ण। और इसलिए राम को ये धनुष जो दिखाया गया है, क्योंकि हमारे त्रेता युग के राम के चित्र में भी धनुष को बताया गया है। तो ये धनुष का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई युद्ध होता है और उनको ये बाण और धनुष की कोई जरूरत त्रेता युग में होती है, क्योंकि वहाँ पर भी कोई युद्ध तो होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी हम सत्वगुण में ही होते हैं, हम वहाँ पर भी सोल कॉन्शियस ही होते हैं, तो निर्विकारी भी होते हैं। तो ये क्यों ऐसा दिया गया है? तो बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि त्रेता युग में कौन आएगा। तो जो पुरुषार्थ करते विजयी नहीं बनते हैं, या तो दूसरे शब्दों में फेल होते हैं, तो ये युद्ध युद्ध के स्थिति में वो परम युद्ध फिर परम धाम उनको जाना, तो विजयी होकर के नहीं जाते वो लोग। इसलिए उनके जो हाथ में जो लास्ट मोमेंट तक वो फाइट करते रहे, इसलिए उनके हाथ में धनुष दिया है। वो इंडिकेट वो करता है, जैसे विष्णु के हाथ में जो चार जो लिए हैं अलंकार जो दिए हैं विष्णु के चक्र, तो विष्णु को तो वो अलंकार होते ही नहीं है। ऐसे राम के पास त्रेता युग में धनुष नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम संगम युग पर राम को धनुष भी देते हैं त्रेता युग के, और विष्णु को चार अलंकार देते हैं। वो चार अलंकार विष्णु को धारण करने की जरूरत नहीं है, वो हम धारण करते हैं संगम युग को। लेकिन वो ब्राह्मण की अवस्था ऊपर नीचे होती है, इसलिए बाबा ने कह दिया कि चार अलंकार तो तुम धारण करते हो, शंख चक्र गदा पद्म, ये तो तुम धारण करते हो। हाँ, स्वदर्शन चक्र घुमाते हो, कौन घुमाता है? हम ब्राह्मण घुमाते हैं। तो ये स्वदर्शन चक्र है, जिसको फिर सुदर्शन चक्र शब्द प्रयोग किया। बाबा का ज्ञान सारी दुनिया वालों को आप शंख ध्वनि करके सुनाते हो, तो शंख भी तुम धारण करते हो। तो इस तरह से ये गदा जो हैं, तो ज्ञान रूपी गदा हैं। तो इस तरह से बाबा ने चार अलंकार की बात बताई, तो वो हम बच्चे धारण करते हैं, फिर विष्णु को दिखा दिया है। और इसी तरह से हम बच्चे संगम युग में फेल होते हैं, इसलिए फिर राम को ये धनुष बाण दे दिया है। न वहाँ पर विष्णु को कोई अलंकार होते हैं इस प्रकार से शंख चक्र गदा पद्म धारण करने की लक्ष्मी नारायण को जरूरत नहीं होती है, और न राम को कोई धनुष से धारण करने की जरूरत है। आइए, अभी यहाँ पर हमारी जो आयु है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वहाँ पर 150 साल की आयुष्य होती है, यहाँ पर हमारी 100 साल की उम्र हो जाती है। इसलिए त्रेता युग में हमारा जो जन्म है वो 12 जन्म लेते हैं। सतयुग के 8, तो त्रेता में हम 12 जन्म लेते हैं। और यहाँ पर हम फिर सूर्यवंश से राम राज्य जब स्थापन होता है, तो वो चंद्रवंशी हम बन जाते हैं, और हमारा वर्ण हो जाता है क्षत्रिय वर्ण। हमारी कलाएं हो जाती हैं 14 कला, 14 कला होता है। लेकिन एक प्रकार से समी स्वर्ग हैं, और वहाँ पर भी बिल्कुल सतयुग के जैसे ही सब सुविधाएं होती है। वही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो त्रेता युग के अंदर भी बाय एयरवेज हमको एयर से ही जाना होता है। तो इस तरह से एक सेमी स्वर्ग की ये दुनिया होती है। तो ये सतयुग और त्रेता युग में हम 8 और 12, 20 जन्म हम लेते हैं, और हम नीचे उतरते हैं। आइए, सीढ़ी उतरते उतरते जब हम त्रेता के अंत में आते हैं, तो पॉपुलेशन हो जाती है 33 करोड़। और ये 33 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, वो भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये अभी 7 जितनी इंस्टीट्यूशन हमारे इंटरनेशनल लेवल पर हैं, जो पॉपुलेशन की गिनती करते हैं अपनी अपनी रीति से। तो उन सभी का डेटा यही है कि 2500 ईयर्स बैक विश्व की पॉपुलेशन करीब, कई लोगों ने 20 करोड़ बताई है, और कई लोगों ने उसको एक एक संस्था है उन्होंने 32 करोड़ की बताई है। तो बाबा कहते हैं 33 करोड़ का पॉपुलेशन होगा। तो 33 करोड़ का पॉपुलेशन होता है। लेकिन उस समय इतने लंबे समय तक हम शरीर के संग रहने के कारण
धीरे धीरे हमारा जो सोल कॉन्शियसनेस जो है उसमें कमी आती है, और त्रेता के अंत के अंदर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। अब जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती है, हमारा जो सत्य है हमारा में, वो सत्य वहाँ पर समाप्त हो जाता है। और बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से ये धरती खुद हिलती है फिर। तो एक प्रकार से जो डेटी सिविलाइजेशन है, पूरी देवताई जो संस्कृति है, उस संस्कृति ही समाप्त हो जाती है वहाँ पर। तो एक प्रकार से वहाँ पर एक मिनी विनाश होता है। और ये मिनी विनाश बिल्कुल कोई छोटे पैमाने पर होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी जो डेटी संस्कृति है वो अंडरग्राउंड चली जाती है, और कुछ ट्रेसेस उसके रहते हैं, बाकी तो पूरी जो प्रकृति है वो बदल जाती है। इसमें ये सबसे बड़ी घटना ये होती है कि सतयुग और त्रेता युग के अंदर में उसकी विशेषताएं हैं कि ऑल राउंड द ईयर, ऑल राउंड, क्योंकि पॉपुलेशन तो भारतवर्ष में होती है, दूसरे स्थान पर तो होती नहीं है, और ऑल राउंड द ईयर वहाँ पर जो सीजन है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। और बिल्कुल वसंत ऋतु जैसे हम उसकी महिमा बहुत गाई जाती है, तो इस प्रकार की वहाँ पर सीजन ऑल राउंड द ईयर होती है। उसका कारण ये होता है कि सतयुग और त्रेता युग के दरमियान जो 2500 ईयर्स हैं, उस टाइम के दरमियान हमारी जो अर्थ जो है उसकी जो एक्सिस हैं, जो अभी करीब 23 डिग्री लीन हैं, और फिर रिवॉल्व होती हैं सूर्य के आसपास, तो वहाँ पर ये वर्टिकल हो जाती है। तो ये वर्टिकल एक्सिस होने से तो फिर वहाँ पर जो पूरा जो मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो भी ठीक हो जाती हैं। तो वहाँ पर सीजन का वेरिएशन नहीं है। और ये जो कंफर्टेबल जो हमको जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 50% ह्यूमिडिटी की जो बात है, न वहाँ पर वही मेंटेन रहती है, न वहाँ पर एयर कंडीशनर की ज़रूरत होती है, ना कोई हीटर की ज़रूरत होती है। ऑल राउंड द ईयर एकदम एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल होता है वहाँ पर। तो इस, और जब ये त्रेता युग में इतना जब परिवर्तन होता है, एक मिनी विनाश जैसा हो जाता है, पूरी संस्कृति अंडरग्राउंड चली जाती है, तो उस वक्त उथल पथल हो जाती है। तो उस वक्त ये एक्सिस जो हैं फिर 23 डिग्री पर लीन हो जाती हैं। तो द्वापर कल युग में जो पृथ्वी सूर्य के आसपास जो रिवोल्यूशन तो चलता ही रहता है, दिन रात का तो चक्कर चलता रहता है, लेकिन वो 23 डिग्री लीन होकर के चलती है, तो फिर सीजन का साइकिल शुरू हो जाता है। फिर देखो अभी तो जितने फिर जो इंडिया तो बिल्कुल इक्वेटर के पास में ही है, तो बस वो जो एरिया सब हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट ठीक रहता है। फिर बाद में तो आप देख सकते हैं कि अभी पूरे विश्व की हालत क्या हो गई है। त्रेता के अंदर जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस माना आत्मा की एक प्रकार से विस्मृति है, आत्मा, लेकिन वहाँ पर विस्मृति हो जाती है। फिर हम अपने आप को बॉडी समझना शुरू करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पर फिर विषय विकारों की उत्पत्ति होती है, वाइसिस जिसको हम कहते हैं। और उसमें ये जो 5 विकार जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, और उसके फिर काफी बाल बच्चे भी हैं जिसको हम अंश वंश कहेंगे, स्वार्थ, घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, कई चीज। तो ये भी धीरे धीरे फिर आने लगते हैं। तो शुरुआत में हम बॉडी कॉन्शियसनेस होने की वजह से सबसे पहली तो ये होता है कि हमारी, हम जो वहाँ पर जो जनरेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ती थी, माना बच्चे जो पैदा होते थे वो योग बल से पैदा होते थे। तो वहाँ विकारों का तो नाम ही निशान नहीं था, वहाँ पर विकारों का नाम निशान नहीं था। कंसेप्शन होता था, लेकिन वो किस तरह से होता है बाबा ने ये भी बताया था कि किस तरह से बगीचे में जाएंगे, दृष्टि मिलेगी, अब प्यार भरी दृष्टि मिलेगी और कुछ कंसेप्शन हो जाएगा, और इस तरह से वहाँ पर बच्चे। तो ये क्षमता जो है योग बल से, जिसको शब्द प्रयोग किया है बाबा ने, योग बल से वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते थे वो क्षमता खत्म हो जाती है द्वापर युग में। और बॉडी कॉन्शियस में आने से फिर विकार उत्पन्न होते हैं। और इसीलिए पहले भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि द्वापर युग में पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ती है। द्वापर युग एक ऐसा पीरियड है 1250 वर्ष का जिसमें पॉपुलेशन में बढ़ोतरी इतनी नहीं होती, एक स्टेग्नेशन सा हो जाता है।
सतयुग के अंदर तो 9 लाख से 33 करोड़ तक की पॉपुलेशन हो जाती है, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो मैनीफोल्ड हो जाएगा। लेकिन फिर द्वापर युग में आप देखेंगे, द्वापर युग की शुरू से लेकर के द्वापर युग के अंत तक पॉपुलेशन शायद 1.5 गुनी हो जाती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मल्टीप्लाई तो होती ही नहीं है। तो उसका एक कारण यही है क्योंकि ये शुरू शुरू में हमारे में इंस्टिंक्ट कुछ नहीं है इतना, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आए, विकार तो उत्पन्न थोड़े से होते हैं लेकिन इतने हम प्रभावी नहीं होते हैं विकारों से। तो इंस्टिंक्ट नहीं है, और वो योग बल से बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है वो हमने गंवा दी है। तो इसको फिर उसको धर्म के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, इसलिए एक विरोधाभास तो उत्पन्न होता है कि एक और तो शास्त्रों में उसको विकार बताया गया है, और फिर वो काम विकार में जाना उसको एक धर्म का भाग बना दिया है। हमारे वहाँ जो जैसे कहा है कि धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष जो 4 लक्ष्य होते हैं, तो उसमें काम को लिया गया है। तो हमारे जो मंदिरों के अंदर भी जो चित्र इस प्रकार से लिए गए हैं उसका कारण भी यही है। ऋषि मुनि खुद पवित्र रहे, लेकिन जो गृहस्थी थे उनको उन लोगों ने इस प्रकार से मार्गदर्शन दिया। तो इस तरह से दुनिया चलती है। लेकिन यहाँ पर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आने की वजह से धीरे धीरे विकारों का प्रभाव समयांतर पर, हाँ जन्मांतर पर, समयांतर पर बढ़ता जाता है, और विकारी हम बनते जाते हैं। तो फिर उसके परिणाम स्वरूप हमको दुख और अशांति की अनुभूति की शुरुआत होती है। दुख क्या होता है, अशांति क्या होती है, पीड़ा क्या होती है, ये तो इग्नोरेंस था, एक प्रकार से अज्ञानता तो उसकी। लेकिन अभी लोग ये पीड़ा का, अशांति का, दुख का अनुभव करना शुरू करते हैं। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, फिर ईश्वर की ओर हमारी बुद्धि जाती है। तो वहाँ फिर भक्ति की शुरुआत होती है, भक्ति मार्ग की कहो या भक्ति की शुरुआत होती है। तो हम देवी देवता धर्म की जो आत्माएं हैं, ये हिस्ट्री आपको फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये जो कुछ भी जन्मों की जो गिनती है या जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ सतयुग में आदि में आने वाली आत्माओं की यही हिस्ट्री है, दूसरे किसी की नहीं। त्रेता में के अंत में आने वाले की ये हिस्ट्री नहीं है, ना उनका ये जन्मों का हिसाब है। ये सीढ़ी में जो कुछ भी बताया है, सतयुग के आदि में आने वाली जो आत्माएं पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनकी ये दशा जो है, परिस्थिति जो है, वो इस सीढ़ी के अंदर बताई है। दूसरी डायनेस्टी की आत्मा को इस सीढ़ी के चित्र से कोई लेना देना नहीं है। उनके जन्म भी अलग होते हैं और सब कुछ अलग होता है। तो ये सतयुग के आदि में जो 9 लाख आत्मा होती है, वो 9 लाख आत्माओं की यही हिस्ट्री है। सतयुग के मध्य में आने वाले भी 84 जन्म तो पूरे लेते ही नहीं है। तो ये 84 जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं, वो कैसे सीढ़ी को उतरती हैं और उनकी स्टेज कैसे बदलती हैं, वो इसमें बताया गया है। तो शुरुआत में तो हम अव्यभिचारी भक्ति करते हैं। हमारी जो भक्ति होती है, अव्यभिचारी शब्द क्यों किया, क्योंकि एक की ही भक्ति करते हैं, वो भी निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा को शिवलिंग की स्थापना करके हम भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति तो करते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस में तो, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में तो और बढ़ोतरी होती है, और फिर विषय विकारों का प्रभाव भी बढ़ता जाता है, विकर्म भी बढ़ते जाते हैं और गिरते जाते हैं। फिर दुख शांति की मात्रा भी बढ़ती जाती है, और हमारे में और देवी देवता में इतना अंतर हो जाता है कि वही देवी देवताओं को भगवान मानना शुरू करते हैं हम। फिर शुरुआत में पहले तो शिव बाबा की, मतलब निराकार ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा की शिवलिंग के रूप में वहाँ पर पूजा होती है, फिर कृष्ण की पूजा शुरू होती है वहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, तो कृष्ण की पूजा शुरू होती है। फिर त्रेता युग के राम और कृष्ण राधा की पूजा होती है, क्योंकि बाल स्वरूप है, पवित्र सबसे ज्यादा है। तो लक्ष्मी नारायण से भी ज्यादा तो कृष्ण राधा की पूजा होती है, आज भी होती आ रही है। और उसके बाद लक्ष्मी नारायण की भी पूजा होती है, राम सीता की, फिर बाद में राम सीता की भी पूजा होती है। तो आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर वो वही सीक्वेंस में यहाँ पर बताया है। पहले शिवलिंग विक्रम राजा को बताया है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि बाबा ने, ये जो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा जो हैं, ब्रह्मा बाबा के 4 जन्म, हाँ स्पेसिफिकली बताया है, मैंने पहले भी बताया था आपको। पहला जन्म श्री कृष्ण का है, दूसरा जो मध्य का जो जन्म है राजा विक्रमादित्य का है। राजा विक्रमादित्य जो हो गए विक्रम राजा, वो आत्मा श्री कृष्ण की है। और लास्ट में फिर 83rd जो 83वां जन्म जो है, वो दादा लेखराज के रूप में, 84वां जन्म जो है वो द्विज जन्म है, वो
ब्रह्मा के रूप में वो जन्म है। इसलिए विक्रम राजा ने सोमनाथ में पूजा की थी। और उसके बाद श्री कृष्ण की बताते हैं, और श्री कृष्ण के बाद फिर आप देख सकते हैं कि राम सीता और लक्ष्मी नारायण को बताया है, और लक्ष्मी नारायण के बाद फिर राम सीता को बताया है। तो शुरू शुरू में पूजा होती है शिव की, फिर बाद में कृष्ण राधा की, फिर बाद में लक्ष्मी नारायण की, उसके बाद में फिर राम सीता की भी पूजा होती है। अभी आइए विशेषता क्या है कि हम अभी वहाँ पर तो क्षत्रिय वर्ण के, यहाँ पर तो क्षत्रिय वर्ण कहलाने के लिए भी लायक नहीं रहे, तो यहाँ पर हम वैश्य वर्ण के हो जाते हैं। अब वैश्य क्यों हुए कि सत्युग त्रेता के अंदर तो कोई कमाने की जरूरत ही नहीं थी, हमको कोई कमानी करने की वहां पर जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ प्रकृति से मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर फिर आपको अपनी परिवार को चलाने के लिए, हाँ, आपको कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और खेतों में भी काम करना पड़ता है, फिर व्यापारी लोग भी होते हैं, तो ये पूरा वर्ण फिर हमारा वैश्य वर्ण हो जाता है। और फिर विविध जाति वगैरह जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर आयुष्य भी कम हो जाता है। एवरेज आयुष्य हमारा 60 साल का हो जाता है, 60 ईयर्स। तो यहाँ पर हम करीब 21 जन्म लेते हैं। जो आत्माएं सतयुग के आदि में आई हैं, वो आत्मा के त्रेता युग में जो जन्म होते हैं वो 21 होते हैं, दूसरी आत्माओं के नहीं। जो बाद में आई हैं उनके जन्म तो 21 से बहुत ही कम जन्म होंगे। तो इस तरह से 21 जन्म वो आत्माएं यहाँ पर लेती हैं। यहाँ पर हमारी कलाएं जो है वो 8 कलाएं हो जाती हैं, सिर्फ 8 कला हो जाती हैं। और इस तरह से पूरा एक भक्ति मार्ग की शुरुआत ये द्वापर युग में होती है। दूसरी एक द्वापर युग की जो विशेषता है, वो विशेषताएं हैं कि सब जो ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो भी द्वापर युग में आते हैं। और साथ साथ में फिर वो ऋषि मुनि बहुत सारे शास्त्रों की जो रचना है, वो शास्त्रों की रचना भी द्वापर युग के अंत तक ज़्यादातर सभी शास्त्रों की हो जाती हैं। जैसे वाल्मीकि भी आए, व्यास भी आए, वो सब का आना करीब 1400 साल पहले हुआ, जो कि द्वापर युग का कुछ अंतिम समय का पीरियड था। उस वक्त आकर के उन्होंने पुराण लिखे। लेकिन जो वेदों की रचना है, वेदों की रचना मानी जाती है कि 2500 ईयर्स के पहले सबसे पहले वेदों की रचना हुई। और वेदों की रचना तो बिल्कुल फिलोसॉफिकल, हाईली फिलोसॉफिकल थी, तो उसमें से फिर उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद के बाद भी कुछ और राज्य व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उसको भी किस तरह से धर्म के अधीन किया जा सकता है, तो उसके लिए फिर स्मृतियों की रचना हुई। उसमें मनुस्मृति जो है, उपनिषदों में कठोपनिषद महत्वपूर्ण है, स्मृतियों में मनुस्मृति पॉपुलर हुई। लेकिन ये सब होते हुए भी आम आदमी को अच्छी तरह समझ में आए तो पुराणों की जो रचना है, वो ज़्यादातर जो 18 पुराण हैं, वो सब पुराण, भागवत सहित महाभारत है, रामायण है, भागवत है, देवी पुराण है, गरुड़ पुराण है, कई सारे विष्णु पुराण है, काफी पुराण जो है, इन सभी पुराणों की जो रचना है वो भी द्वापर युग के करीब अंतिम जो फेज है उसका, तो उस समय सब पुराणों की रचना हो जाती है। तो भक्ति की बहुत सारी सामग्री जो है वो ये द्वापर युग में। दूसरी विशेषता द्वापर युग की ये है कि यहाँ पर सभी धर्मों की, हमने कल्प वृक्ष में विशेष रूप से देखा कि ज्यादातर सभी जो मेन रिलीजन है, उन धर्मों की स्थापना भी एक इसमें हो जाती है द्वापर युग के अंदर। आइए अभी फिर बाद में जब कलयुग में आते हैं, तो कलयुग में तो हमारी अवस्था, यहाँ पर हमारी रजोगुणी अवस्था होती है, रजोगुणी, रजो प्रधान हम कह सकते हैं अपने को। फिर बाद में जब कलयुग में आते हैं तो फिर हम और गिरते जाते हैं, विश्व विकारों के प्रभाव में और आते हैं, बॉडी कॉन्शियस इतना बढ़ जाता है, विकारों का प्रभाव इतना बढ़ जाता है, और फिर विकर्म का खाता भी इतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है कि जिसकी वजह से और गिरने से फिर हम क्या करते हैं कि गणेश और हनुमान जैसे हैं, जो देवी देवता जो हैं, उनकी फिर हम आराधना करना शुरू करते हैं, उनकी पूजा करना चाहिए, अनेक प्रकार की देवियों की पूजा हम करना शुरू करते हैं। और फिर प्रकृति को भी, प्रकृति में भी भगवान को देखने की कोशिश करते हैं, प्रकृति की भी पूजा करते हैं। और फिर तो यज्ञ है, ये सब हम करते हैं। तो देखो ये कलयुग के अंदर ये पेड़ की पूजा करती हुई एक बहन को भी दिखाया गया है। और ये यज्ञ वगैरह जो मटेरियल यज्ञ जिसको कहेंगे, वो उसको करते भी दिखाए गए हैं। और उसके बाद जब कलयुग का अंतिम समय आता है, तो उस वक्त तो हमारी बिल्कुल अवदशा हो जाती है।
तो ये हमारी फिर तमो प्रधान, तमो शुरू में तो तमो होती है, फिर तमो प्रधान अवस्था में आ जाते हैं। कलयुग के अंदर हमारा आयुष्य बहुत कम हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पर 41 जन्म हम लेते हैं, 42 जन्म। तो ये जो इतने सारे हमारे जो जन्म यहाँ पर होंगे 1250 वर्ष के अंदर, तो एवरेज आयुष्य 30 साल की हो जाती है हमारी, 30 ईयर्स। तो कहेंगे क्या हम 30 ईयर्स ही जीते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो बाल मृत्यु, जिसको हमको चाइल्ड डेथ, बाल मृत्यु इतना बढ़ जाता है, तो कई जन्मों में हम कुछ 2 साल 5 साल के अंदर शरीर छोड़ देते हैं, तो कई उम्र में फिर 60 70 साल भी हम जिंदा रहते हैं। तो ये कलयुग के हमारे जो जन्म हैं उसमें हमारा आयुष्य बहुत कम हो जाता है। और 42 जन्म हम कलयुग के अंदर लेते हैं, और सभी शुरू के जन्म तमो होते हैं, कलयुग के अंत के जन्म तमो प्रधान होते हैं। और किस तरह से फिर हमारा ये भक्ति मार्ग में जो पाठ चलता है, ये मूर्तियों को किस तरह से हम रखते हैं और फिर डुबो देते हैं, वो भी वहाँ पर बताया है। और कलयुग के अंत में जब आ जाते हैं तो चारों ओर दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं होता है। पूरी दुनिया चारों से भर जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या सब सीन बताए हैं, कि कलयुग के सीन बताए हैं कि कैसी हालत है, और हम अभी देख भी रहे हैं, तो उसके तो वर्णन की जरूरत नहीं है। और फिर जब कलयुग का अंतिम समय आ जाता है तो आता है संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज। और उस समय सर्वधर्म की आत्माओं को जो पिता हैं, परम पिता परमात्मा, वो ऊपर से नीचे आता है, और हम बच्चों को फिर ज्ञान और योग की शिक्षा देकर अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके फिर हमको नई दुनिया में हमको ले जाते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो बाबा हमको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, क्या से क्या बनाते हैं, बहुत लंबा लिस्ट है। तो वो हमको स्मृति में रखना है कि कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। विशेष सागर में गोता खाते थे, क्षीर सागर में ले जाते हैं, कांटों के जंगल से उठा करके फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। तो देखो इस तरह से पूरा परिवर्तन का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय है वो करीब 100 ईयर का है। तो कलयुग में से कुछ समय सतयुग में से, वो दोनों को मिला करके करीब 100 100 साल का जो समय होता है, जो संगम युग है, कल्याणकारी संगम युग, वो कल्याणकारी संगम युग पर परमात्मा खुद आते हैं। हाँ, रात का घोर अंधकार का समय है, इसलिए शिवरात्रि का जो रहस्य है वो अलग रीति से हम कभी लेंगे, चाहेंगे तो आप। लेकिन परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है, और हमें फिर बाबा आत्मिक स्मृति में स्थित करते हैं। बाबा हमको पूरे विश्व, पुरुष, प्रकृति और परमात्मा, जीव जगत और जगदीश, या तो मैन, मैटर एंड गॉड के बारे में पूरा ज्ञान देते हैं। पहले तो हमको हमारा परिचय देते हैं कि बच्चे तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, सब कुछ बताते हैं, हमारे पूरे जन्म बता दिए, जिसका आप डिस्क्रिप्शन आज ही हमने किया है यहाँ पर। तो बाबा ने सब कुछ हमारे पूरे 84 जन्मों को बता दिया है। सिर्फ माँ बाप का नाम बताया नहीं, बताया बाबा ने, बाकी सब पूरे 84 जन्म बता दिए कि कैसे जन्म आपके होते हैं। और फिर नई दुनिया की स्थापना। तो अभी हमको क्या करना है, देखो इस पुरानी दुनिया को निकल करके जो संगम युग के जो ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंसेज है, तो हमें देखो, एक तो हमारा प्रतीक है रावण, कलयुगी गृहस्थ का प्रतीक है रावण, सतयुगी गृहस्थी का प्रतीक है विष्णु। ठीक है, तो रावण से हमको विष्णु बनना है। तो उसके लिए ये कलयुगी दुनिया जो उसमें से बाहर निकल जाओ और ये सब स्वाहा कर दो। बाबा कहते हैं हाँ, स्वाहा करो। क्या स्वाहा करना है? काम स्वाहा, क्रोध स्वाहा, लोभ स्वाहा, अहंकार स्वाहा, ये सब कुछ हमको यहाँ पर स्वाहा करना है। जो स्वाहा करेगा पुरुषार्थ करके और बाबा को प्यार से याद करेगा, देखो बाबा को याद करते हुए तपस्वी दिखाए गए हैं, और यज्ञ में आहुति देने वाला युगल भी दिखाया गया है। और ये युगल हम ही हैं, बस बस आपको यही देखना है कि मैं इस स्थान पर मुझे बैठना है। तो फिर जा कर के हम सतयुग के अंदर, हाँ, नए दुनिया की स्थापना होगी, विश्व महाराजन के रूप में हम फिर वहाँ पर अपना पद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से बाबा ने हम बच्चों को पूरा 84 जन्म किस तरह से आप बच्चे लेते हो
उसके उत्थान की कहानी और पतन की कहानी भी बताई। तो ये अंत में कैसे उत्थान होता है, वो तो लिफ्ट की, वो तो स्टेप बाय 5000 साल में हम स्टेप डाउन करते हैं, और ये लिफ्ट बाबा हमको ऐसी देती है कि 100 साल तो सभी का पूरा, किसी का 25 साल का होगा, को किसी का 30 साल का, किसी का, हाँ, समय अपना अपना जो मिलता है संगम युग में। हाँ, तो उस प्रकार से पुरुषार्थ करके फिर हम अपनी मूल स्थिति जो है, ओरिजिनल स्थिति में वापस आ जाते हैं, कर्मातीत बन जाते हैं, सोल कॉन्शियस बन जाते हैं, और सब बंधनों से मुक्त होकर के हमारे निज धाम परम धाम में जा करके हमारे सेक्शन में हम स्थित हो जाते हैं। और फिर हमको तो इमीडिएटली टच करके वापस आना है। बाबा कहते बच्चों को थोड़ा सा, किसी को हो सकता है 25 साल, 30 साल, 5 साल, 10 साल रहना पड़े ऊपर, बाकी टच करके हम बच्चों को तो वापस आना ही है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। ओम शांति। तो इस तरह से ये भारत की उत्थान और पतन की कहानी सिर्फ नहीं है, लेकिन हम बच्चे जो बाबा के हैं उनके किस तरह से उत्थान होता है, बाबा कैसे उत्थान करता है, फिर नेचुरल कोर्स के अंदर, हाँ, एज पर द लॉ ऑफ एजिंग हमारा डिजेनरेशन कैसे होता है, कैसे स्टेप डाउन करते हैं, उसकी हमने आज थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास किया है। अभी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हम ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आप सभी रिकॉर्डिंग क्लोज धन्यवाद। करो। ओम शांति। एक मिनट रिकॉर्डिंग क्लोज करो प्लीज।